नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये हमारा औसत चैप्टर चल रहा है जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। इसका हम पहले भी 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए एक बार वो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो अन्य 5 सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के समय क्या थी? हमको ये बताना है कि देखिए, सबसे पहले सवाल में दिया गया, सवाल को ध्यान से पढ़िए। दिया है 6 सदस्यों की औसत आयु 1200 वर्ष है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 6 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितना है? 22 वर्ष है। अब देखिए, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो सबसे छोटा सदस्य मान लीजिए कोई होगा जिसकी आयु कितना है? 7 वर्ष है। अन्य 5 की औसत आयु हमको ज्ञात करना है, छोटे के जन्म के समय हमको लेकिन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम सभी सदस्यों की कुल आयु निकाल लेंगे, कितना हो जाएगी। अगर हमको कुल आयु निकालना है तो हम क्या करेंगे? सदस्यों की संख्या में उनकी औसत से गुणा कर देंगे तो हमको कुल आयु, सबकी आयु मिलाकर सबकी आयु का योग पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 गुणे 22 कर देंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13। ठीक है, ये सभी 6 सदस्यों की मिलाकर कुल आयु है। तो हमें निकालना है कि 7, अब दिया है छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो अन्य 5 सदस्यों की आयु सबसे छोटे के जन्म के समय क्या थी? तो देखिए, अगर छोटा वाला 7 वर्ष है, इसका मतलब सबकी आयु उसके जन्म के समय जब हुई थी, उसका जन्म जब हुआ था, तो सबकी आयु अब इस समय वर्तमान में 7-7 साल बढ़ी होगी। तो मान लीजिए अगर 6 सदस्य हैं, कुल छोटे वाले को मिलाकर अगर 6 सदस्य हैं, तो इसका मतलब क्या है? सबकी आयु कितना बढ़ गई है? 6 और गुणे 7 साल हम पीछे जाएंगे तो 6 गुणे 7 बराबर 42 साल। इसका मतलब ये है कि 42 साल उम्र बढ़ी है, मतलब सबकी उम्र मिलाकर। क्योंकि छोटा वाला अब इस समय 7 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले जब इसका जन्म हुआ होगा तब इसके पहले सभी लोगों की आयु क्या है? 7 साल कम रही होगी। तो 7 साल अगर कम करेंगे सबका मिला के, तो 6 गुणे 7 करेंगे, कितना आएगा? 42। तो सबकी आयु के योग से हम इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे 42 को, तो कितना आ जाएगा? 90। ये हमारा आ गया 90। कितने लोगों की? ये 5 लोगों की। कितने लोगों की आयु का योग है? ये 5 लोगों की, क्योंकि अब हम केवल 5 का निकालेंगे क्योंकि ये छोटे वाले को छोड़ दिए हैं। तो 5 की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के समय क्या थी? तो सबसे छोटे के जन्म के समय 5 लोगों की आयु का योग कितना है? 90 है। और संख्या कितनी है? 5 है। तो औसत कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, तो भाग कर देंगे इसमें। तो देखिए कितना आएगा? 18 पचे 90 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों, अगला सवाल है, 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की आयु 11 वर्ष है। यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिया जाए तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की आयु 11 वर्ष है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 15 लड़के हैं और प्रत्येक की आयु 11 वर्ष है। तो कुल मिलाकर इनकी आयु का योग कितना होगा? कुल मिलाकर इनकी आयु का योग कितना होगा? हम क्या करेंगे? 15 से गुणा कर देंगे 11 में, तो हमें इनकी आयु का योग पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए, 15 एकानवे 15, 15 एकानवे 15 एक 16, तो मिल गया हमको 165। मतलब इन 15 लड़कों की आयु का टोटल योग कितना है? 165 है। यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिया जाए, तो 5 नए लड़के अगर हम शामिल करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 वर्ष है। तो टोटल मिला के इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 और गुणे में 9 बराबर कितना आएगा? 45। अब अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो अगर 5 नए लड़कों को हमने और शामिल कर लिया है तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 5 5 10, 6 4 10, 1 11, 1 1 2, कितना हो गया? 210। तो हमें औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? संख्याओं का योग बटे संख्या।
तो लिख दीजिए यहाँ पे संख्याओं का योग बटे संख्या, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10.5। कितना आया 10.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करना बहुत आसान है, बस आप लोग सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप ही कुछ करिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 25 छात्रों की औसत आयु हमें कितना दिया है 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखिए अगर हम इसमें अध्यापक को शामिल कर लेंगे तो सबकी संख्या कितना हो जाएगी 26, और औसत कितना बढ़ जा रहा है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 18। तो अध्यापक की आयु क्या होगी। तो मेरे भाई अगर ऐसा सवाल करना है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि जब अध्यापक शामिल हो गया है तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कुल योग कितना हो जाएगा इसका। तो कैसे निकालेंगे, आप कर दीजिए 26 में 18 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, और 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 छक्का 6, 1 दूना 2, तो हो गया 8 6 4। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी अध्यापक सहित, कुल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 468। और जब अध्यापक को नहीं शामिल किया गया था तब निकाल लीजिए कि टोटल योग कितना होगा। तो क्या करेंगे 25 में गुणा कर दीजिए 17 का, तो 17 पचे 85, और 17 दूनी 34, 34 8 42, तो कितना आ गई टोटल संख्या 425। तो अगर हमें अध्यापक की आयु शामिल करना है तो हम क्या करेंगे, जब अध्यापक को शामिल किया गया तो कुल योग बटे जब अध्यापक नहीं शामिल किए गए थे तब कितना योग था, घटा दीजिए उतना आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 2 गए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, अध्यापक की जो आयु है कितना साल है 43 साल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए ऐसे सवाल जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल एकदम बिल्कुल कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस एकदम बेसिक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एकदम आराम से सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है 6 आदमियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि समूह में से 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाए तो समूह की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए हमें करना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले तो हमें दे रखा है 6 आदमियों की औसत आयु कितना साल है 25 साल। तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 25 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा 150, ठीक है। अब हमसे कह रहा है यदि समूह में से 45 वर्ष का एक आदमी निकल जाए, तो 45 वर्ष का एक आदमी अगर निकाल देंगे हम यहाँ पे तो कितना बचेगा हमारे पास 105। और 105 जो है, अब एक आदमी निकल गया है तो ये कितने लोगों का योग है 5 लोगों के, मतलब 5 लोगों की आयु का योग कितना है अब 105 है, क्योंकि पहले 6 था, अब एक आदमी निकाल दिया तो कितना आदमी बचे 5, और इनका योग कितना हो गया 105। अब अगर हमें औसत निकालना है तो मेरे भाई औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, यही तो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब 21 साल। इनका औसत कितना आ गया 21 साल। देखिए कितना आराम से सवाल हल हो जा रहा है, बस आपको सवाल पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद जैसे जैसे हम बता दे रहे हैं वैसे वैसे करिए, बिल्कुल इजी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी। तो मेरे भाई देखिए अब ऐसे सवालों में हमको करना क्या दिया है, पहले 4 वर्ष पहले दिया है, 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का औसत कितना है 18 वर्ष, मतलब ए प्लस बी, कितने लोग हैं ये 2 लोग हैं, इनका औसत कितना दिया है 18 साल। तो टोटल योग कितना हो जाएगा 18 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा 36, मतलब ए और बी की आयु का योग कितना है 36, वो भी कब 4 वर्ष पहले। अब अगर 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में इनकी आयु हमको निकालना है तो भाई दोनों का 4 4 साल बढ़ा होगा, तो अगर 4 4 साल बढ़ाएंगे तो कितना साल बढ़ जाएगा 8 साल। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में ए प्लस बी की आयु
कितना हो जाएगी। क्या करेंगे यहाँ पे हम 36 में 8 जोड़ दिए। 8 क्यों जोड़े, क्योंकि 4 वर्ष पहले इनकी आयु थी ये 36 साल। अब 4 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में दोनों का 4 साल बढ़ेगा, मतलब 8 साल बढ़ जाएगा। तो ये अब कितना हो जाएगा, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44। अब हमें देखिए सवाल में क्या दिया है, वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु 24 साल है। तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा भाई। 3 लोग हैं और आयु का औसत दिया है 24 साल, तो हम क्या करेंगे 24 गुणे 3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 72, यही तो आएगा। अब देखिए अगर हमको सी की आयु निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए वर्तमान में ए और बी की आयु का योग 44 साल है और ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग कितना है 72 साल। तो अगर हम 72 में से 44 घटा दें तो हमको सी की आयु मिल जाएगी। अब घटाइए इसको, 12 में से 4 गए 8, बचा यहाँ 6, 6 में से 2 गए 4। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे 6 में से 4 घटाएं कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 28 साल। इसका मतलब सी की वर्तमान आयु कितना है, सी की वर्तमान आयु बराबर कितना है 28 साल। और देखिए हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, तो 8 वर्ष पश्चात सी की आयु क्या होगी। तो अगर 8 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो मेरे भाई 8 वर्ष पश्चात अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 28 में हम लोग 8 जोड़ दीजिए, बस सिंपल है। आ जाएगा कितना, 28 और 8 मिलकर हो जाएगा 36 साल। इसका मतलब वर्तमान में सी की आयु कितना है 36 साल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए कितना ईजी है ऐसे सवालों को लगाना, कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है आप लोगों को, बस जैसे से बता रहे हैं वैसे से करिएगा एकदम बिल्कुल। और जितना टाइम हमको लग रहा है बताने में इतना नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ये समझाने में हमको इतना टाइम लग रहा है। अगर आप लोग ऐसे सवाल लगाएंगे बिल्कुल फ्लो में तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक माता और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। जो माता की आयु को छोड़ने पर 5 वर्ष कम हो जाता है, तो माता की आयु क्या होगी। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले हमको सवाल में क्या दिखा है, माता प्लस 6 बच्चे, तो क्या लिख लेंगे यहाँ, माता प्लस 6 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितना दिया है 12 साल। कितना दिया है 12 साल। अब माता प्लस 6 बच्चे अगर हैं तो इनकी संख्या टोटल कितना हो जाएगी 7 साल, सॉरी 7 मतलब हो जाएगी संख्या 7 और इनका औसत दिया है 12। तो कुल योग कितना होगा ये निकाल लीजिए, कुल योग बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे में 7 बराबर 84। मतलब माता और 6 बच्चों का ये आयु का कुल योग कितना है 84 वर्ष है। जो माता की आयु को छोड़ने पर 5 वर्ष कम हो जाता है। तो देखिए अगर हम माता की आयु को निकालेंगे तो हमसे कह रहा है ये औसत कितना हो जाता है 5 वर्ष कम, मतलब तो बचेंगे क्या, केवल 6 बच्चे। तो इसका मतलब यही है, माता का अगर निकाल देंगे तो केवल बचेंगे 6 बच्चे और 6 बच्चे का औसत 5 वर्ष कम हो जाता है। इसका मतलब 12 माइनस 5 कर दीजिए 7, मतलब 6 बच्चे का औसत कुल कितना है 7 है। तो 6 बच्चों की आयु का कुल योग, बच्चों की आयु का योग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, क्या कर दीजिए यहाँ पे 6 में 7 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 42। मतलब बच्चों की आयु का कुल योग कितना आ गया 42 और माता सहित कुल योग कितना था 84। माता सहित कुल योग 84 और केवल बच्चों की आयु कितना है 42। तो माता की आयु क्या होगी, तो निकालना बिल्कुल आसान है। आप क्या कर दीजिए, माता सहित कुल आयु और केवल बच्चों की आयु, इसको घटा दिए यहाँ पे, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, कितना आ गया 42 साल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, 3 वर्ष पूर्व जॉन की उम्र 12 वर्ष थी एवं शंकर की उम्र 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी। 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देख लीजिए 3 वर्ष पूर्व जॉन बराबर कितना है 12 वर्ष है। तो वर्तमान में कितना होगी इसके आयु, आप लोग बता सकते हैं वर्तमान में कितना हो जाएगी, 12 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा
15। और 3 वर्ष पूर्व शंकर की आयु कितना थी? 15। तो इसी प्रकार से वर्तमान में शंकर की आयु कितना होगी? वर्तमान में शंकर की आयु, इसी तरीके से इसको भी निकालेंगे। क्या आ जाएगा? 15 और +3 बराबर 18। तो हमसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद इसकी अगर आयु हमको निकालना है तो 15 + 5 कर दीजिए, यहाँ पे 18 + 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। यही तो होगा। अब इनकी औसत उम्र निकालना है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 20 + 23 बटे क्या कर दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 43/2 = कितना आएगा? 21.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये सब सवाल लग जा रहा है। हम कोई फार्मूला भी नहीं लगाए हैं, ना ही कोई ट्रिक इसमें लगाए हैं। बस आप लोग सिंपल जैसे लगाया जाता है अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जैसे आप लगा सकते हैं, केवल आपको कैलकुलेशन आना चाहिए हल्का फुल्का, बस। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक परिवार की 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। जब 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगी? तो सिंपल है। अब हमें क्या देख रखा है? 6 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 25 साल है। तो इनका कुल योग हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 25 × 6 = 150। अब हमसे कह रहा है जब एक 45 वर्ष का सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगी। अगर हम 45 साल का सदस्य निकाल दें यहाँ से तो कितना बचेगा? कुल औसत आयु, कुल आयु कितना बचेगा? 105। और सदस्यों की संख्या अब घटकर कितना हो जाएगी? 5। और अगर हमको औसत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 105/5 = 21। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 21 वर्ष। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेरी है, मतलब कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।